भूमि और पूंजी का भलीभांति समन्वय किया जाना। साथ ही इस बात की भी आवश्यकता है कि संगठित होकर नई तकनीक को अपनाया जाए और बाजार में मांग और वातावरण की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए फसलों का चयन किया जाए। ऐसा करने के कई लाभों में एक ये भी है कि क्षेत्र विशेष किसी फसल विशेष के लिए चिन्हित किया जा सकता है। किसी क्षेत्र विशेष में किसी फसल विशेष का लिया जाना कृषक बंधुओं के लिए भी फायदेजनक और सुविधाजनक है, क्योंकि एक ही चक यानी क्षेत्र के लिए लिए जाने वाले एक ही फसल की देखभाल और बीमारियों से रोकथाम आसान होती है। साथ ही इस तरह पूंजी और श्रम की बचत के साथ ही साथ विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी सुनियोजित ढंग से लिया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि इस व्यवस्था को अपनाकर हमारे कृषक बंधु हमेशा लाभ की दशा में बने रह सकते हैं। एग्रोक्रेट सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट के एक प्रयास कई उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले हैं। ग्रामीण विकास की अवधारणा का पोषण एक किसान के विकास के साथ किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि एक किसान का विकास गांव का विकास होगा और गांव का विकास देश का विकास, क्योंकि हमारा देश गांव में निवास करता है। कल्पना की जा सकती है कि हमारे राष्ट्र का यदि गांव-गांव विकास कर जाए तो हमारा देश वैश्विक परिदृश्य का सबसे समृद्ध और सुखी राष्ट्र होगा। एग्रोक्रेट सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट ने इस बात को पूरी शिद्दत से महसूस किया है कि दृष्टि अच्छी होने पर सृष्टि भी अपने आप अच्छी हो जाएगी। पिछड़े गरीब आदिवासियों और किसान वर्ग को साथ लेकर चलते हुए उन्हें कृषि की नई तकनीकी और उनके परंपरागत ज्ञान का समन्वय करते हुए एक आपसी समझ कायम कर ऐसी योजना का कार्य रूप तैयार किया है कि जिससे उन गरीब वर्ग के लोगों के जीवन में आर्थिक संपन्नता का सूत्रपात हो सके और विचारों में सकारात्मक परिवर्तन हो सके। अपने इस अद्भुत अवधारणा को अमलीजामा पहनाने के लिए इस संस्था ने विगत कुछ वर्षों में इस प्रकार की गतिविधियां ग्रामीण अंचल में की हैं और इसका प्रतिसाद ये रहा कि इस संस्था के अर्थपूर्ण प्रयासों से पिछड़े गरीब आदिवासी और ग्रामीणों के बीच अच्छी साख बन गई है। इस संस्था के लगभग सभी प्रयासों के मूल में यही छुपा हुआ है कि परस्पर विश्वास का वातावरण बने, एक दूसरे के प्रति मित्रवत व्यवहार हो, पतित को सहारा दें, प्रेम और भाईचारे का फैलाव हो, अपने गुण दोष पर नजर डालते हुए आत्म उत्थान का प्रयास करें, आपसी संवाद से मजबूत संगठन का निर्माण हो सके और संगठन की शक्ति को सांस्कारिक बनाएं, ताकि सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों की